हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग प्यारा सा सभी को। और जय माँ करनी, जय चिल्लाए माता। माँ से यही दुआ करती हूँ कि आप सब सुखी रहे, चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। और फ्रेंड्स, आज हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 8। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी, 3-4 बजे मेरी आँख खुल गई, रात को नींद नहीं आई थी। तो आज मेरा काम भी थोड़ा जल्दी हो गया है, बस अब खाना बनाना हो रहा है। और अब चाय नाश्ता भी आज मैंने जल्दी कर लिया है फ्रेंड्स। और कल तो मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घट गई। वो क्या है, शाम को मैं पूजा कर रही थी, तो पूजा कर रही थी तो नीचे तो वो जो माँ के दीपक लगाती हूँ वो लगा दिए। ऊपर कुलदेवी का दीपक था, तो कुलदेवी के दीपक से मैं जोत ले रही थी। तो मतलब मेरे जो पल्लू है ओढ़ने का, उसमें आग पकड़ ली उसने, वो नीचे वाले दीपक से। तो वो आधा जल गया और मुझे पता ही नहीं चला। और जब मेरे इस हाथ के ऊपर मतलब यूँ गरम गरम सा एहसास हुआ, तो मैंने देखा तो मतलब फिर भी मैं सकपका गई, मतलब पता ही नहीं चला मेरे को कि अब मैं करूं क्या। फिर मतलब एकदम से आया कि ये आग लगी है, इसको हटाओ ओढ़ने को। तो फिर मतलब तुरंत ऐसे उतार के उस ओढ़ने को फेंका, तो ओढ़ना तो वो जल गया, थोड़ा सा बचा था, बाकी सारा जल गया। और ये घर पे भी कोई नहीं था, ये भी दूध लेने गए हुए थे। तो फिर एकदम से घबरा गई। तो अब पानी भी यूँ नहीं कि बाल्टी में से डाल दूँ, नल भर के मग्गा मग्गा पानी डाल रही हूँ, मतलब पता ही नहीं चला क्या हुआ। जब तक वो आग थोड़ी सी फिर ये बुझी, वो पानी डालने के बाद में फिर ये आ गए थे। तो आने के बाद में फिर इन्होंने दूर किया मेरे को। तो कई देर तक मतलब फिर एकदम से यूँ रहा कि हुआ क्या पता ही नहीं चला मेरे को। तो सारी रात मतलब वही रहा कि अगर ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा होता तो ये हो जाता। तो कल तो मैं बहुत डर गई थी, मेरे को तो किसी माँ ने ही बचाया, मतलब भगवान ने ही आकर मेरी रक्षा की है। नहीं तो मतलब मैं जल चुकी होती, क्योंकि मेरे जो लहंगा था वो भी रेशमी पहना हुआ था। तो माँ का शुक्र है कि उसने आग नहीं पकड़ी, केवल ओढ़ना ओढ़ना जला। और यदि मेरी कुर्ती में आग लग जाती तो मेरे से तो इतनी जल्दी खोला भी नहीं जाता था। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों की दुआ करते हो या क्या करते हो मैं कुछ नहीं कह सकती। मतलब कैसे बची मेरे को खुद को पता नहीं चला फ्रेंड्स। तो कल तो मेरे साथ ये बहुत बड़ा हादसा हो गया था। तो चलो, काम हालांकि देख के करती हूँ, हो जाता है कई बार ऐसा। तो फ्रेंड्स, अब आज भी मेरा धीरे धीरे काम हो रहा है। वो दिमाग में काम करती जा रही हूँ, लेकिन दिमाग में मेरे वही चल रहा है कि यदि ओढ़ना पूरा जल जाता, यदि मेरे शरीर में आग पकड़ लेती, ऐसा होता वैसा होता। मतलब वो दिमाग में उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे हैं। अभी भी मेरा दिमाग सही नहीं हुआ है, मतलब वही बात चल रही है उस आग को देख के। घर में भी पूरे में मतलब स्मेल हो गई थी कपड़े जलने की। तो उधर से मेरे देवर निकल रहे थे, तो वो मेरे को गेट के पास ऐसे बिना ओढ़ने की खड़े देखा। तो उन्होंने पूछा क्या हुआ भाभी जी, वो आए अंदर। तो उन्होंने देखा तो बोले कि पूरे घर में स्मेल हो रही है। फिर खिड़कियाँ और खोली, मतलब बहुत बड़ा, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ था। भगवान मेरे को ऐसे खतरों से बचाए। तो फ्रेंड्स, अब मैं धीरे धीरे काम कर रही हूँ, सफाई हो गई है, अब मैं करूँगी डस्टिंग। ये फ्रेंड्स, जो मैं किचन के लिए उस दिन मैंने आपको बताया था घड़ी लेके आई हूँ, तो वो घड़ी भी मैंने यहाँ लगा दी है। तो इस चिमनी के मैच की हो गई है, तो सुंदर लग रही है। और अब इधर से वैसे तो आज सारे साफ़ है, लेकिन एक बार तो वो कह रहा है ना कि वैसे मन नहीं मानता है, नहीं करो जब तक। तो सफाई भी सारे करूँगी, हल्की हल्की डस्टिंग करूँगी। आज सूखे कपड़े से करूँगी, गीले से नहीं करूँगी, क्योंकि अब हाथ पैर ही मेरे काम नहीं कर रहे। ये देखिए साफ़ पड़ा है एकदम, लेकिन वो क्या है कि एक बार हो जाएगा तो यूँ रहेगा कि आज का काम हो गया है। और अब मेरे को खाना बनाना है। चाय और के बर्तन देखिए पड़े हैं, ये साफ़ करूँगी। देखिए मैं डालूँगी आज कैरी का अचार। तो कैरी ये ले आए थे, तो इसमें से जो ये गुठलियाँ सी होती है ये मैंने निकाल दी है इसकी। और कैरी की बड़ी कैरी थी, तो उसके ऐसे छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। मैं छोटे पीस करके ही डालती हूँ, ताकि जिसको जितना लेना हो। बड़े पीस में तो फिर क्या पूरी थोड़ा सा भी लेना हो तो एक कैरी पूरी लेनी पड़ती है। तो ये मैंने ऐसे पीस कर लिए हैं। इसको अब धो लूँगी रगड़ के पानी से, और सूती ओढ़ने के ऊपर इसको सुखा दूँगी शाम तक, मतलब 5-6 घंटे वो पड़ी रहेगी पंखे के नीचे। ये देखिए मैंने कैरी को अच्छी तरह रगड़ के धो लिया है, और सूती ओढ़ने के ऊपर ऐसे डाल दी है। और अब ऊपर चला दूँगी पंखा,
तो फिर इसको शाम को हल्दी और नमक लगा के रखूँगी, तब तक इसको ऐसे ही ये पंखे के नीचे सुखाती रहूँगी। और ये देखिए, ये भी मैंने मंगाया है, गुलाब की पत्तियां हैं, फूल भी है साथ में, ये बनाऊँगी गुलकंद। तो ये 1 किलो मैंने गुलाब की पत्तियां मंगाई है, साथ में ये देखिए फूल भी आए हैं। तो पहले करूँगी इसकी छंटाई, सारी छंटाई करके पत्ते अलग कर दूँगी, इसके डंठल अलग कर दूँगी, उसके बाद मैं इसको पानी से धोऊँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं कल अचार डालूँगी। आज कैरी को धो के सुखा दिया है मैंने, और उसके लिए मैं अब दाना मेथी साफ़ कर रही हूँ। वैसे तो साफ़ है, लेकिन एक बार इसमें हाथ चला लेंगे तो कोई भी, जैसे धान का दाना, गेहूँ है, चावल है, जो भी निकलता है, कंकर पत्थर कोई भी हो मान लो, तो उसको निकाल लूँगी। वैसे तो ये साफ़ लेके आए हैं राशन, लेकिन अचार में क्या है, अगर चावल का, गेहूँ का दाना चला जाएगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैंने ये दाना मेथी सारी साफ़ कर ली है। इतनी सी और पड़ी है, ये और कर दूँगी। और कैरी को धो के पंखे के नीचे सुखा दिया है मैंने, और ये साफ़ कर लूँगी। उसके बाद में मतलब सरसों भी साफ़ है, सौंफ में थोड़ा हाथ चलाऊँगी, उसको बीन लूँगी। देखती हूँ उसके अंदर कोई तिनके विनके बड़े हो तो वो निकाल दूँगी। तो आज तो ये साफ़ करके रखूँगी, क्योंकि आज मैंने गुलकंद के लिए वो गुलाब की पत्तियाँ धो के रखी है, तो वो सूख रही है। तो आज शाम को करूँगी गुलकंद वाला काम चाय पी के। फिर हल्दी और नमक लगा के रख दूँगी कैरी में, और बूंदे वाला अचार फिर मैं कल डालूँगी। तो इसको बस साफ़ करके थोड़ी सी इसको रोस्ट कर लूँगी। जब रोस्ट करूँगी तब आपको बताऊँगी मैं। हल्का हल्का मतलब इसमें से जो सीलन है, अभी तो वैसे तेज़ धूप है तो आप धूप में भी रख सकते हो, लेकिन धूप में रखने के लिए मेरे को दूसरी तीसरी मंजिल जाना पड़ेगा, तो मेरे से इतना नहीं हो पाएगा। तो मैं इस पर गैस के ऊपर कढ़ाई में इसको थोड़ा सा अलट पलट कर लूँगी, तो ये इसकी जो सीलन सी है, नमी है, वो निकल जाएगी और ये तैयार हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो गुलाब की पंखुड़ियाँ सुखाई थी, तो वो सारी देखिए बिल्कुल पानी सूख गया है इसका, और ये सूखी हो गई है। तो अब इसमें मतलब इसको हाथों से मसल के और इसमें चीनी डालूँगी। तो पहले तो मैं चाय बना के चाय पीऊँगी, उसके बाद मैं ये काम करूँगी। ये देखिए ऐसे पूरी बिछा देते हैं इसको, तो पंखे के नीचे जल्दी सूख जाती है। और इधर मेरी कैरियाँ सूख रही है, तो ये भी सूख गई है, तो इनको भी हल्दी नमक लगा के रखूँगी। और मैं चाय बना रही हूँ। इधर 4 बज गए, तो 4 बजने के बाद में मेरे को चाय की इच्छा होने लग जाती है। तो पहले वो पत्तियाँ, जो पंखुड़ियाँ मैंने बिछाई थी, वो देख के आई हूँ, वो सूख गई है एकदम। और अब बनाऊँगी चाय। फिर आराम से चाय पीऊँगी। उसके बाद में जो चीनी है वो चीनी पीसूँगी, क्योंकि उसमें मिलाने के लिए चाहिए मेरे को। इनकी फिक्की निकालनी है, याद आ गया, नहीं तो अभी चीनी डाल देती इसमें। ये मीठी चाय पीते नहीं है, ये पियेंगे फिक्की। और अदरक निकालूँगी अब मैं। अब तो अदरक अच्छी आने लगी, ये देखो बड़ी बड़ी अदरक आ रही है। एकदम कच्ची कच्ची अदरक है, आराम से टूट रही है। और सौर्य ने मेरे कूटने वाला पता नहीं कहाँ डाला है, अभी तक नहीं मिला है। तो देखिए मेरे को ऐसे जुगाड़ कर कर के कूटना पड़ता है रोज़।
इनकी पहले 1 कप फिक्की निकाल दूँगी, उसके बाद में मेरे वाले में डाल लूँगी थोड़ी चीनी। आज गर्मी बहुत तेज़ है, बाहर निकला ही नहीं जा रहा है। मैं तो अब उठ के देखा है, बाहर निकल के तो बहुत तेज़ गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है। इनकी चाय निकाल दी मैंने फिक्की, और अब अपने वाली में डालूँगी मैं चीनी और फिर पीऊँगी चाय। आइए आप भी मेरे साथ चाय पीजिए। देखिए फ्रेंड्स, ये सारा जो गुलकंद, जो ये अपने गुलाब की पत्तियाँ थी, ये सारी ऐसे मैश हो गई है। और ये मैंने चीनी रख रखी है पीसी हुई, तो ये इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिला के और इसको हिलाती रहूँगी बार बार। पूरे में 1 किलो चीनी, 1 किलो से ऊपर ही है थोड़ी, और 3 पाव मेरी गुलाब की पत्तियाँ थी। तो इस सब में ये पूरा थोड़ा थोड़ा करके सारी पत्तियों में छिड़क छिड़क के मैश कर दूँगी, इसको और मिला दूँगी। उसके बाद में देखो, ये सूखा जो कांच का भांड है, इसके अंदर ये सारी भर के रख दूँगी। ये देखिए, मैंने अब इसमें चीनी और मिला के इसमें भर के रख दिया है। और कल इसको, अभी तो शाम हो गई है, कल धूप होएगी तब धूप में रखूँगी तो ये धीरे धीरे नीचे बैठता जाएगा। अभी तो फुल भरा हुआ है ये। अब जैसे जैसे चीनी पिघलेगी और पत्तियाँ भी नरम पड़ेगी तो ये थोड़ा खाली हो जाएगा। उनको तो मैंने डाल के रख दिया है। और ये लाई थी मैं 1 किलो कैरी, तो कैरी को धो के और सुखा दिया है। 10-11 बजे सुखाया था, अभी बज रहा है 5, तो 5-6 घंटे पंखे के नीचे सूख गई। और ये खाली डिब्बा लिया है बिल्कुल साफ़। अब इसके अंदर क्या करूँगी, थोड़ी थोड़ी कैरी डालती रहूँगी और थोड़े थोड़े नमक और हल्दी डालूँगी, और इसको पूरे को हिला के बंद करके रख दूँगी, ताकि ये मतलब कल सुबह तक पानी छोड़ देगी। अब इसके अंदर थोड़े थोड़े से नमक मिला दूँगी, पूरा लपेट दूँगी इसके अंदर ऐसे ऐसे डाल के, और फिर इसको हिला दूँगी ऐसे। तो ये देखिए सारे इसमें हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरी कैरी में ये डाल दूँगी। ये देखिए पूरे के अंदर नमक और हल्दी डाल दी है। और अब इस पे लगा दूँगी ढक्कन। पूरा टाइट बंद नहीं करूँगी, ऐसे ही बस छोड़ दूँगी इसको। और इसको रात भर के लिए मतलब रख दूँगी। कल दोपहर तक इसको देखूँगी तो ये जो गुलकंद है उसको तो दूँगी धूप में, और जो ये कैरी है ये सुबह तक नीचे इसमें पानी आ जाएगा, पानी छोड़ देगा अपना। तो फिर डालूँगी अचार इसका। तो आज ये मेरे दोनों हो गए तैयार। गूंदे का शायद मैं कल डालूँगी, क्योंकि एक साथ तो आज सारा नहीं हो पाएगा। फ्रेंड्स, इसके ऊपर इतनी मंजरियाँ आ गई है तुलसी के ऊपर, तो फिर क्या, जैसे मंजरी आ जाएगी तो ये बढ़ेगी नहीं तुलसी। तो उस पर भी तोड़ के आई हूँ और इस पर भी तोड़ रही हूँ। हर 5-7 दिन में तोड़नी पड़ती है, काफ़ी आ जाती है इसके ऊपर। जो सूख जाती है वो तो मैं बीज उसके काम में ले लेती हूँ तुलसी का पौधा लगाने के लिए। बाकियों को तो फेंक देती हूँ, और तो क्या करूँ इसका मैं।
कहते हैं तब मंजरी आती है तो फिर तुलसी बढ़ती नहीं है। ये तुलसी तो वैसे ही अब सूखने लग गई है, थोड़ी बहुत ही हरी रही है। ये देखिए कितनी मंजरियाँ हैं इसके ऊपर, ये देखिए। ये देखिए इतनी इतनी मंजरियाँ इसके ऊपर आ गई है। तो ये पहले तो मैं इकट्ठी कर लेती थी, अब बहुत ज़्यादा मेरे पास पड़ी है तो क्या करूँ, फिर इसको फेंक देती हूँ मैं तो। ये तुलसी फैलती कम है, ऊंची ज़्यादा हो रही है। ऊपर से ऊपर बढ़े जा रही है, ऐसे नहीं फैल रही है ये। एक बार की तो सारी साफ कर दी है मैंने, अब देखते हैं फिर। देखिए ये तुलसी मेरी काफ़ी लंबी लंबी हो रही है, देखो इतनी ऊपर तक पहुंच गई है, लेकिन मतलब फैलाव नहीं हो रहा इसका। नीचे से तो पतली पड़ी है ये, और ऊपर से काफ़ी लंबी हो गई है, देखो इतनी ऊपर चली गई है। मनी प्लांट है मेरा, तो मनी प्लांट तो अभी सही चल रहा है। और ये तुलसी है, तो ये भी तुलसी देखिए मेरी नीचे से तो एक डंडी रह गई इसकी, देखिए ऐसे। और लंबी देखिए कितनी है ये देखिए इतनी लंबी हो गई है। तो फ्रेंड्स मेरे को देखिए लग गई थी शाम को थोड़ी सी भूख, तो मैंने जो ये चबीनी बनाई थी मिक्सचर, तो यही पड़ा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसमें से ये ले लेती हूँ। तो अब इस समय की भूख ऐसी होती है कि ना तो भरपेट के खा सकते हैं और ना भूखे रह सकते हैं, तो इसमें से मैं ये आधी ले लूँगी। और मिठाई पड़ी थी तो एक पीस मिठाई का ले लिया, थोड़ी सी ये ले लूँगी तो एक बार पेट में आधार आ जाएगा। ऐसे केले और पड़े हैं, लेकिन बस वो एक बार ही खाते हैं, बार बार नहीं खाते हैं, तो ये केला खा लेती हूँ। तो अभी ये खाऊंगी चबीनी, तो आप भी आइए मेरे साथ खाइए। ये मेरे पास ओले की बनी हुई पड़ी है, अभी तक पड़ी है, तो देखिए ये सही है एकदम। तो फ्रेंड्स अब मेरे शाम का काम भी हो गया है, मैंने पूरे घर में झाड़ू लगा लिया है, और अब मैं बस खाना बनाना है। तो 2 जनों की रोटी सब्ज़ी है, तो वो तो खाएंगे तभी बनाऊंगी लेट। और चाय वाय के बर्तन और सब करके आ गई हूँ। अब थोड़ी देर बैठी थी यहाँ पे, तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी देर बातें कर लेते हैं। तो गर्मी भी फ्रेंड्स बहुत बढ़ने लग गई है, तो सभी मतलब गर्मी का ध्यान रखिए, विशेषकर बच्चों का, छोटे बच्चों का ध्यान रखिए, क्योंकि अब लू भी चलने लग गई है। तो मैं भी सौर्य को बिना मतलब के बाहर का ही नहीं निकालती हूँ, वो घर में ही रहता है। तो छोटे बच्चों को थोड़ा जल्दी लगती है लू, और तो आप सब मतलब अपने अपने घर में जिसके भी छोटे बच्चे हैं ध्यान रखिए, बुज़ुर्गों का ध्यान रखिए। और वैसे तो देखो गर्मी में बिना मतलब किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपने बीकानेर में जो अक्षय तृतीया ये है अपना स्थापना दिवस पे जो पतंगें और उड़ती है, तो इसके पीछे मतलब जो शौकीन है पतंगों के वो दीवाने रहते हैं। तो मैं तो सबसे यही कहूँगी जिसके घर में भी मतलब पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं और है, थोड़ा सा उनका ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं लालच में एक पतंग के पीछे छत से छत कूद कर जाते हैं। गलियों में भी आगे गाड़ियाँ और देखते नहीं हैं, दौड़ते आते हैं, तो उनकी चोट लगने का डर रहता है। तो प्लीज़ अपने अपने बच्चों का थोड़ा ध्यान रखिए, उनको समझाइए कि मतलब पतंग लूटनी नहीं है, जो मिले उसी को उड़ा लो। वो बच्चे क्या करते हैं, उड़ाते कम है और लूटने के शौकीन होते हैं बच्चे, तो छतों से भी गिर जाते हैं, कई बार सड़कों पे भी गिरते हैं, गाड़ियों के नीचे आ जाते हैं। तो हर बार अखबार में दूसरे दिन ऐसा ही सुनने को मिलता है, आज वहाँ से गिर गया, आज वहाँ से गिर गया।
तो प्लीज़ अपने अपने बच्चों का सब ध्यान रखिए, ऐसा ना करने दें उन्हें। मैं भी जब गजेंद्र छोटा था तो उसको मैंने कभी पतंग नहीं लूटने दी और घर से बाहर ही नहीं निकालती थी, और छत पे भी मतलब जाती थी तो खुद जाती थी साथ में। तो बच्चे क्या है, नादान होते हैं, शौक़ होता है उनका, तो उनको नहीं पता रहता कि मतलब ऐसे कूद जाएंगे तो क्या होगा, लेकिन बाद में देखो अपने को दिक्कत होती है, बच्चे भी दुख पाते हैं। इसलिए सभी अपने बच्चों का ध्यान रखिए और उन्हें थोड़ा समझाइए और उनके पीछे रहिए। थोड़े दिन की बात है, आखा तीज के 2-4 दिन बाद तक और बच्चे करते हैं, उसके बाद तो नॉर्मल पतंगे बंद हो जाती है, तो इतना रिस्क नहीं रहता है। लेकिन अभी कई दिन रिस्क है बच्चों के लिए, क्योंकि वो लूटने के बहुत शौकीन होते हैं बच्चे। मैं देखती हूँ हमारी गलियों के अंदर भी 5-6 बच्चे एक पतंग के पीछे झगड़ेंगे। और मांझे का तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो चाइनीज मांझा है उसका मतलब उपयोग ना करें। और पतंग भी उड़ाते हैं तो जो बाहर निकलते हैं वो गले में मफलर 2-3 लड़ी मफलर डाल के रखो, हेलमेट लगा के रखो, ताकि इससे अपनी ही सुरक्षा है। क्योंकि मैं तो पेपर पढ़ती रहती हूँ तो उसके अंदर मतलब आता रहता है इसकी नाक कट गई, इसकी गर्दन कट गई, तो मेरे को बहुत दुख होता है सुन के, ये पढ़ के भी। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए आप। और फ्रेंड्स बाकी सब ठीक है, आप मेरे वीडियो को लाइक करते रहिए, ये बात तो मैं आपको रोज़ कहती हूँ। और इसी तरह से मेरे मधु की मधुर बातें चैनल पर मेरे को सपोर्ट करते रहिए। थोड़े थोड़े मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ आपका सपोर्ट ही मेरा सबल रहेगा और मैं कुछ कर पाऊँगी। बाकी आपके बिना मतलब आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है। तो सभी से यही बोलती हूँ, जो जो भी फ़ोन देखते हैं और जो न्यू है मेरे फ़ोन पर जो वीडियो पे देखने के लिए, तो सब्सक्राइब करते रहिए। और जो मतलब कर चुके हैं वो अपने रिश्तेदारों को, फ्रेंडशिप में सबको मतलब मेरे बारे में बताइए और चैनल सब्सक्राइब कराइए। तो फ्रेंड्स अब मैं आज आपसे विदा लेती हूँ, कल फिर एक प्यारी सी मॉर्निंग में मिलूँगी और यही दुआ करूँगी कि भगवान सबके लिए अगला दिन भी खूब अच्छा हो। तो छोटों को मैं प्यार देती हूँ और जो मेरे हम उम्र है उनको हाय हेलो कहती हूँ, और जो मेरे से बड़े हैं उनको पाँव दो कहती हूँ। कल फिर एक नए ब्लॉग में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए खमा गणी।